हेलो गाइज एंड वेलकम टू आई कॉन्टेस्ट यूट्यूब चैनल। एमडीआई गुड़गांव टीयर 1 का एमबीए कॉलेज एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है एंड फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि यार जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसमें लास्ट डेट क्या है, कौन से प्रोग्राम्स कॉलेज ऑफर करता है एंड कितनी आपको फॉर्म फीस पे करनी होगी। सबसे पहले प्रोग्राम्स देख लेते हैं। एक तो ये एमडीआई गुड़गांव के प्रोग्राम्स हैं। यहाँ पे दो कैंपस हैं, एक एमडीआई गुड़गांव में है, एक मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद वाला भी नया कैंपस है, उतना अच्छा नहीं है, बट गुड़गांव वाले को आप डेफिनेटली जो इंडिया के टॉप 12 बी स्कूल्स हैं उसमें कंसिडर आप कर सकते हो। प्रोग्राम्स में अगर आप जाओगे तो पीजीडीएम जो आपका जनरल एमबीए है उसमें आप फर्स्ट ईयर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, सेकंड ईयर में यू चूज योर स्पेशलाइजेशन, जैसे मोस्टली आईएम्स में होता है। देन एक स्पेशलाइजेशन वाला कोर्स है विच इज इन एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देन पीजीडीएम इन आईबी विच इज इंटरनेशनल बिजनेस, इस पर मैं आगे आऊँगा, ये थोड़ा सा यूनिक प्रोग्राम है। एंड देन आपका एक बिजनेस एनालिटिक्स वाला प्रोग्राम है। बिजनेस एनालिटिक्स के अगर आप देखोगे तो बहुत कम कॉलेज हैं जो कि एक स्पेशलाइज कोर्स ऑफर करते हैं। एक आई एम बैंगलोर में एक प्रोग्राम है, एक आई थिंक एससीएमएचआरडी में है, आई एम काशीपुर में भी है और यहाँ पे भी है। तो एमडीआई गुड़गांव को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, स्पेसिफिकली अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स में एमबीए करना चाहते हो एंड यू लुकिंग फॉर कोर्स जो कि स्पेसिफिक इसी तरीके का एमबीए ऑफर करता हो। कमिंग टू इंटरनेशनल बिजनेस वाला जो प्रोग्राम है, पहले तो फीस देख लेते हैं। 3000 रुपीज़ फीस। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि यार आपका अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी एसटी कैटेगरी से हो, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो आपका फॉर्म फीस हाफ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके लिए सेम है। एंड कोई कॉलेज में रिजर्वेशन कोटा ऐसा भी कुछ नहीं है। तो 3000 रुपीज़ आपको पे करना होगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एमडीआई गुड़गांव। 1770 फॉर एमडीआई मुर्शिदाबाद। अगर आप दोनों के लिए फिल करना चाहते हो तो 3590 में आप दोनों का फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये फीस आपको पे करनी है। एंड आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 28 नवंबर को 5 o'clock क्लोज हो जाएगा। दैट मीन्स कि कैट से पहले एमडीआई गुड़गांव के जो आपके फॉर्म्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे। एसपी जैन के भी जो भी फॉर्म्स आउट हुए थे वो भी कैट से पहले क्लोज होने वाले हैं। तो इन दो कॉलेजेस के फॉर्म्स को अभी जल्दी से जल्दी आप फिल कर दो। नाउ कमिंग टू योर आईबी विच इज़ इंटरनेशनल बिजनेस वाला जो भी प्रोग्राम है जिसकी मैं ऊपर बात कर रहा था, जैसे ही आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एनरोल करते हो तो 2 सेमेस्टर के लिए आप एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाते हो एंड वहाँ पे आप टाइम स्पेंड करते हो, वहाँ पे आप उन 2 सेमेस्टर्स को कंप्लीट करते हो। एंड वो कौन से कॉलेज हैं? वो हैं आपके ये एमिलन बिजनेस स्कूल लियोन फ्रांस और ईएससीपी बिजनेस स्कूल फ्रांस। तो फ्रांस के ही ये दो बिजनेस स्कूल हैं, यहाँ पे जाके आप 2 सेमेस्टर्स अपने कंप्लीट करते हो एंड बाकी जितने आपके सेमेस्टर होते हैं वो एमडीआई गुड़गांव में होते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा फॉरेन एक्सपोजर देखने को मिलता है। तो अपने आप में एक यूनिक प्रोग्राम है, आप चाहो तो इसमें भी एनरोल कर सकते हो। सो दिस वाज बेसिकली फॉर्म्स के रिगार्डिंग अपडेट। अब ये देख लेते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या चेंजेस आए हैं। तो ये अभी आप देखोगे तो लेटेस्ट वाला ही है, 2026-28 बैच। तो अगर आप 2025 वाला कैट दे रहे हो तो आपके लिए ये वाला बैच है। इनिशियल सिलेक्शन क्राइटेरिया में कैट स्कोर को 70% वेटेज, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। मतलब वो सारे स्टूडेंट्स जो कि ये सारी चीज़ें देखते हैं कि यार मेरा 10-12 ग्रेजुएशन कम है, ऐसे कौन से कॉलेज हैं जहाँ पे एकेडमिक्स को लो वेटेज है, तो डेफिनेटली एमडीआई गुड़गांव उनमें से एक कॉलेज है। आप देखोगे यहाँ पे कैट स्कोर को 70% वेटेज है, क्लास 10th एंड 12th को 5% वेटेज है। ग्रेजुएशन परसेंटेज यहाँ पे ये चीज़ क्लियर भी कर दी है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फाइनल ईयर में होते हैं तो उन्हें कन्फ्यूजन होता है कि कब तक के वो मार्क्स डालेंगे। तो सेकंड सेम में 6 सेमेस्टर तक के आपके जितने भी मार्क्स होंगे उसका 5% वेटेज है, और अगर आपका कंप्लीट हो गया तो फिर आप ओवरऑल का जो भी है वो 5% वेटेज है। एकेडमिक डाइवर्सिटी, इंजीनियर नॉन इंजीनियर, अगर आप नॉन इंजीनियर हो तो आपको 2.5% वेटेज मिलेगा। जेंडर डाइवर्सिटी, फीमेल्स को 2.5% एंड देन आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसका 10% वेटेज है। कमिंग टू फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया, यहाँ पे एक थोड़ी सी इस साल अपडेट आया है। जो आपका 10th है एंड जो 12th है उसका यहाँ पे कोई भी वेटेज नहीं है। कैट स्कोर को 35%, एक ये अलग से टेस्ट होगा बिहेवियरल असेसमेंट टेस्ट, इसको 5% वेटेज। वैट होने वाला है, जीडी होने वाला है, पीआई होने वाला है, ये तीनों चीज़ें होने वाली है। या हमने देखा है कि या तो यूजुअली जीडी पीआई होता है या वैट पे होता है, बट एमडीआई गुड़गांव में इस बार वैट भी होगा, जीडी भी होगा। वैट का 5% वेटेज है, जीडी का 10% है एंड देन आपका जो पीआई राउंड है विच इज़ पर्सनल इंटरव्यू राउंड, उसका 20% वेटेज है। ग्रेजुएशन को यहाँ पे 5% वेटेज दिया हुआ है। एकेडमिक डाइवर्सिटी अगेन, जेंडर डाइवर्सिटी अगेन, जैसे इनिशियल में था वैसे फाइनल में भी रहने वाला है। रीजनल डाइवर्सिटी भी एमडीआई गुड़गांव प्रोवाइड करता है। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हो या फिर आप जीएनके से हो तो उसका आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। स्पोर्ट्स, ये थोड़ा सा एक अलग सा कॉलम आपको दिखेगा, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जब कॉल आते हैं कि यार मैंने क्रिकेट में लेट्स से स्टेट लेवल कुछ खेला हुआ है या बैडमिंटन में खेला हुआ है, क्या उसका कुछ एडवांटेज मिलेगा? तो एमडीआई गुड़गांव में अगर आपने ऐसा कुछ किया हुआ है फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन, उसका आपको 2.5% यहाँ पे वेटेज है उस चीज़ का, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा।
एंड देन अगेन जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसका 10% वेटेज है। तो इफ़ यू आर समवन जिनका एकेडमिक्स उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, स्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट्स है, लेट्स से अगर कोई नॉन इंजीनियर फीमेल कैंडिडेट है, इसके पास थोड़ा सा वर्क एक्स है एंड 10% आपको सीधा वर्क एक्सपीरियंस का पॉइंट्स मिल जाएंगे, 2.5% आपके जो जेंडर डाइवर्सिटी वाले पॉइंट्स हैं, 2.5% एकेडमिक डाइवर्सिटी वाले पॉइंट्स हैं, प्लस 15 आप ऑलरेडी बिना कुछ किए ही सिलेक्शन क्राइटेरिया में रहते हो, एंड देन उसके अलावा 70% वेटेज आपका कैट का है। तो अगर आप कैट में कुछ भी नहीं तो 96 परसेंटाइल के आसपास भी ले आते हो, आपको डेफिनेटली कॉल तो MDI गुड़गांव से आने वाला है। कन्वर्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा जो मैंने दिखाया यहाँ पे वैट, GD और PI, इन तीनों राउंड्स में अगर आप अच्छा कर देते हो 20, 10 एंड देन 5, अराउंड आपका 35% ये हो गया, 35% आपका कैट का हो गया, 70% यही रहेगा। एक ये बिहेवियरल असेसमेंट टेस्ट है, इसमें भी आप कहीं ना कहीं अच्छा कर लोगे। तो एक ऐसा कॉलेज जो कि आप अभी नेक्स्ट 2-3 महीने में क्या जितनी मेहनत करने वाले हो 2 महीने में कैट तक, उसको बहुत ज़्यादा वेटेज दे रहा है rather देन योर पास जितना जो भी आपका 10-12 में हो गया सो हो गया। क्योंकि आईएम्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। आई अहमदाबाद अगर आप देखोगे, अगर आपके नहीं अच्छे स्कोर, अगर आपकी नहीं अच्छी प्रोफाइल, बहुत मुश्किल है कन्वर्ट करना। MDI गुड़गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये था अपडेट, एंड ऐसे ही और भी कॉलेजेस के जब फॉर्म्स आउट होंगे, अभी FMS का भी फॉर्म्स आने वाले होंगे, IFT का आएगा, टेस्ट का आई थिंक फॉर्म्स आउट हो गए, बट लास्ट डेट अभी उसमें क्लियर नहीं करी हुई है। एंड देन उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो जैसे जैसे फॉर्म्स आउट होते रहेंगे, यहाँ पे मैं अपडेट देते रहूँगा। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर इस पूरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। लास्ट 2 मंथ में जो iQuanta का क्रैश कोर्स है, वो उसके एनरोलमेंट स्टार्ट हो गए। अभी हमारे कुछ लाइव सेशंस भी चल रहे हैं यूट्यूब पर, तो लाइव वाले सेक्शन में जाकर उन्हें देख सकते हो। इफ यू वांट टू एनरोल इन आवर क्रैश कोर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऑल द बेस्ट।